सर, हाल ही में ब्रिक्स की रूस के कजान शहर में समिट हुई। इसमें नाइजीरिया पार्टनर सदस्य बना है। सर, नाइजीरिया के बारे में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा समझाइए। बेटा, सबसे पहले मैं ब्रिक्स की समिट के बारे में बता दूं कि रूस का एक शहर है कजान, जहां पर 16वीं ब्रिक्स की समिट हुई है। अब बात आती है कि यहां पर नाइजीरिया ऑफिशियल पार्टनर सदस्य बना है। केवल नाइजीरिया ही नहीं है, इसके अलावा 8 देश और भी हैं। ये नवा देश है। 8 देशों में अगर मैं बात करता हूं तो बेलारूस की बात आती है, बोलिविया की बात आती है, क्यूबा की बात आती है, कजाकिस्तान की बात आती है, उज्बेकिस्तान की बात आती है, मलेशिया की बात आती है, थाईलैंड की बात आती है, और थाईलैंड के अलावा यहां पर युगांडा भी है दोस्तों। अब बात आती है कि भाई ये नाइजीरिया क्या है। नाइजीरिया जोस के पठार पर स्थित एक शहर है जो कि अफ्रीका की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अफ्रीका का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश भी है। राजनीतिक उथल पुथल चूंकि यहां पर आपसी संघर्षों की वजह से बनी रहती है। आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया में यहां पर तेल व गैस के भंडार के साथ टिन के भंडार भी हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। जब हम नाइजीरिया की बात करते हैं तो नाइजीरिया को 2 भागों में विभक्त करते हैं। एक तो है उत्तरी नाइजीरिया और एक है दक्षिणी नाइजीरिया। उत्तरी नाइजीरिया मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाला क्षेत्र है, जो कि अगर स्थिति के रूप से देखा जाए तो कंपैरेटिवली पुअर है, यानी कि गरीब है, अल्प विकसित है। लेकिन जब हम नाइजीरिया के दक्षिणी भाग की बात करते हैं और पूर्वी भाग की बात करते हैं तो यहां पर जनसंख्या के रूप में ईसाई समुदाय निवास करता है, जो कि संपन्न क्षेत्र भी है। अब हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स का मतलब है कि ब्राजील, चाइना, इंडिया और रूस। अब दोस्तों 2000 के समय की बात करें, वर्ष 2000 के समय की, तो इस समय ये देश जो थे, इनकी जो आर्थिक ग्रोथ थी, आर्थिक समृद्धि थी, वो तेज थी। और इन्हीं को मिलाकर के यहां पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है जिम ओनिल। इन जिम ओनिल ने इसका नाम ब्रिक दिया, मतलब ईंट दिया। अब अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो मैं कहता हूं कि भाई शुरुआत में 2009 में जब इसकी पहला समिट हुआ था तो उस समय इसमें केवल ब्रिक ही हुआ करता था, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ही हुआ करता था। लेकिन कालांतर में चूंकि साउथ अफ्रीका भी आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से विकास पर था तो 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया। अब इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ताकतवर संगठन भी है और यहां पर दुनिया की 46% यानी कि 46% पॉपुलेशन निवास करती है। जब हम बात करते हैं जीडीपी की तो इन ब्रिक्स देशों की जीडीपी 37% है। दोस्तों, अगर आपको मैं यहां पर एक और ज्ञान देता हूं कि आपको पता है कि ब्रिक्स के पास अपना एक निजी बैंक भी है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर चीन के शंघाई शहर में है। ये अपने सदस्य देशों के लिए सरकारी और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए लोन भी देता है।